नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कल यानी कि 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद बुलाया था और देश के कई राज्यों से किसानों को पूरी तरह से समर्थन मिला और इस भारत बंद का असर हमें देश के कई सारे राज्यों में देखने मिला। इसके अलावा देश की कई सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने पूरी तरह से किसानों के इस भारत बंद का समर्थन किया। महाराष्ट्र में शिवसेना ने भी पूरी तरह से किसानों की मांग को जायज बताते हुए इस भारत बंद का समर्थन किया था और आज शिवसेना ने सामना के जरिए बीजेपी वाली केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है और भारत बंद को पूरी तरह से सफल बताया है। शिवसेना के सामना में जो आज संपादकीय लिखा गया है उसमें कई सारे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया गया है। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले भारत बंद सफल। आपको बता दें कि शिवसेना ने सामना में लिखा है कि जो भारत बंद बुलाया गया था किसानों की तरफ से कल, वो पूरी तरह से सफल रहा क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों ने खुद किसानों का समर्थन किया और किसानों के साथ लोग खड़े रहे। इसके अलावा कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने भी किसानों के इस बंद में पूरी तरह से समर्थन किया। लेकिन बीजेपी के लोगों को ऐसा लगता है कि भारत बंद सफल नहीं हुआ, लेकिन सच ये है कि भारत बंद पूरी तरह से सफल हो चुका है और बीजेपी के जो लोग हैं उनको ये बात हजम नहीं हो रही है। बीजेपी का दिवालियापन। आपको बता दें कि शिवसेना ने जो आज सामना में संपादकीय लिखा है उसके अंदर बीजेपी के दिमागी दिवालियापन पर उन्होंने सवाल उठाए। दरअसल सामना में ये कहा गया कि जिस तरह से किसानों का ये प्रदर्शन लगातार बड़ा हो रहा है और इसको बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है, तो इसको लेकर बीजेपी की तरफ से कई सारे बयान दिए गए थे। ये कहा गया था कि ये जो किसानों का प्रदर्शन हो रहा है इसे फंडिंग चीन और पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। चीन और पाकिस्तान पूरी तरह से किसानों को समर्थन दे रही है। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि इसके अंदर खालिस्तानियों का हाथ है, खालिस्तान के आतंकवादी जो हैं वो इस प्रोटेस्ट में जो हैं वो किसानों की मदद कर रहे हैं। तो इस तरह के जो बयान दिए गए थे बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से या फिर बीजेपी से संबंध रखने वाले लोगों की तरफ से, तो उस पर शिवसेना ने कड़े शब्दों में ये कहा है कि जो ये बयान दिए गए हैं ये बयान बीजेपी के दिवालियापन की निशानी है। तो बीजेपी के दिवालियापन को लेकर भी शिवसेना ने सामना के संपादकीय में आज निशाना साधा है। तानाशाह की राह पर बीजेपी। शिवसेना ने जो आज सामना में संपादकीय लिखा है उसमें बीजेपी की तानाशाही पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। दरअसल जिस तरह से किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो इसको लेकर सामना में ये लिखा गया कि इस तरह के बयान देने का मतलब यही है कि आप पीछे के दरवाजे से तानाशाही करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया इंदिरा गांधी के वक्त का, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उस वक्त जो भी विरोधी दल के नेता थे उनके ऊपर जो है कड़े आरोप लगाए जा रहे थे और उसके बाद क्या हुआ ये तो सभी को पता है। तो इस तरह से ये कहा गया सामना में कि जो तानाशाह की राह है उस पे बीजेपी आगे बढ़ती हुई जा रही है। किसानों के समर्थन में दुनिया भर के नेता। आपको बता दें कि सामना के संपादकीय में जिस तरह से किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, तो उसी तरह से दुनिया के कई सारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्होंने किसानों के इस प्रदर्शन का पूरी तरह से समर्थन किया है, उसको लेकर भी बीजेपी पर शिवसेना ने हमला किया है। शिवसेना ने यह कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को पूरी तरह से अपना समर्थन दिया। इसके अलावा ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसके कई सारे सांसदों ने किसानों के इस शांतिपूर्ण तरीके के प्रदर्शन का पूरी तरह से समर्थन किया। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी किसानों के शांतिपूर्ण तरीके
के आंदोलन को उनका अधिकार बताया। तो दुनिया भर के कई सारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने किसानों के इस विरोध प्रदर्शन का जो समर्थन किया है, उसको लेकर भी शिवसेना ने कड़े शब्दों में बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। साथ ही साथ शिवसेना ने यह भी कहा कि जो अराजकता की बात है, अराजकता और डर का माहौल जो है वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल में मचाने की कोशिश या फिर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना ने ये कहा है कि जिस तरह से बीजेपी के लोग बंगाल में लगातार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब कर रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें वो कर रहे हैं, उससे अराजकता तो बीजेपी के लोग बंगाल में फैला रहे हैं। तो इस तरह से सामना के संपादकीय में आज शिवसेना ने बीजेपी के ऊपर कई सारे मुद्दों पर कड़े शब्दों में हमला किया है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।